We are doing class 9 science chapter. We are doing improvement in food resources. In previous session we have done cropping pattern, mixed cropping, intercropping and crop rotation. Today we are doing crop variety improvement. मतलब हम crop की variety को कैसे improve कर सकते हैं. Increase in food production can be achieved through the use of improved variety of the crop. अगर हमारी क्रॉप की वैरायटी अच्छी होगी तो उससे क्या होगा, फूड प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा. तो फूड प्रोडक्शन जो है वो क्रॉप की वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है. फिर है नीड फॉर क्रॉप और वैराइटल इम्प्रूवमेंट. क्रॉप वैराइटल इम्प्रूवमेंट की हमें ज़रूरत क्यों होती है? नंबर 1, इंक्रीजिंग यील्ड, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन बाय डेवलपिंग हाई यील्डिंग वैरायटी, कि हम उससे पैदावार बढ़ा सकते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी का यूज़ करके. नंबर 2, इम्प्रूव क्वालिटी, कि अगर हमें इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट जो है हमें ऑब्टेन हम कर सकते हैं. नंबर 3, वैरायटी रेजिस्टेंट टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस. आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल. MUW318 ये क्या है? एक हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ व्हीट जो कि रेजिस्टेंट होती है टू रस्ट. नेक्स्ट आता है अर्ली एंड यूनिफॉर्म मैच्योरिटी. फिर नेक्स्ट है इनसेंसिटिविटी टू लाइट एंड टेम्परेचर. नेक्स्ट वाइडर एडेप्टेबिलिटी. और लास्ट है डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स. तो इन सब के लिए नीड फॉर क्रॉप और वैराइटल इम्प्रूवमेंट हमें इसकी जरूरत पड़ती है. नेक्स्ट वी आर डूइंग प्लांट ब्रीडिंग. तो क्या होता है प्लांट ब्रीडिंग? इट इज़ द टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ क्रॉप प्लांट by introduction of several characteristics into them is called plant breeding. मतलब क्या होता है कि हम इम्प्रूव्ड वैरायटी, क्रॉप प्लांट की इम्प्रूव्ड वैरायटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? अगर हम उसके अंदर सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसके अंदर इंट्रोड्यूस करें तो उसको हम बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग. और व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट ब्रीडर्स? साइंटिस्ट कंसर्न विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप वैराइटीज़. जो साइंटिस्ट क्रॉप वैरायटी की इम्प्रूवमेंट के लिए साइंटिस्ट जो काम करते हैं उनको हम बोलते हैं प्लांट ब्रीडर्स. वेरियस मेथड यूज्ड फॉर वेरियस मेथड, जो इसके अंदर मेथड्स यूज़ होते हैं वो हैं नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 सिलेक्शन और नंबर 3 हाइब्रिडाइजेशन. तो अब हम कर रहे हैं नंबर 1 इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि सुपीरियर वैरायटी क्रॉप प्लांट की ले लेते हैं नेचुरल कल्टीवेशन से और उसको हम उस जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर कि हमने उसको ग्रो करना है. तो इंट्रोडक्शन. उसके बाद नेक्स्ट आता है सिलेक्शन. सिलेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो भी डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक जो है हम गिवन पॉपुलेशन में से ले लेते हैं और उसको हम फ्यूचर कल्टीवेशन के अंदर यूज़ करते हैं. अब हम कर रहे हैं क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट का जो फर्स्ट मेथड है कि किस तरह से हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं अगर हमारी क्रॉप की वैरायटी में इम्प्रूवमेंट होगी. तो फर्स्ट मेथड आता है हाइब्रिडाइजेशन. तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन टू जेनेटिकली डिसिमिलर वैरायटी ऑफ क्रॉप प्लांट टू ऑब्टेन ए न्यू प्लांट हैविंग द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द पेरेंट क्रॉप. तो इसके अंदर हम क्या करवाते हैं, दो जेनेटिकली डिसिमिलर वैरायटी ले लेते हैं हम जो कि जेनेटिकली अलग अलग हैं, डिसिमिलर हैं, उनके बीच में हम क्रॉस ब्रीड करवाते हैं. तो उसके बाद जो है हम एक ऐसा न्यू प्लांट आता है जिसके अंदर हम देखते हैं दोनों ही पेरेंट प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं. आई एम गिविंग यू एग्जांपल. ये हम जो है हम ले रहे हैं मेल पेरेंट. अब ये पेरेंट क्रॉप प्लांट 1 है जो कि हाई यील्ड है. अब दूसरा हम लेते हैं फीमेल पेरेंट. अब पेरेंट क्रॉप प्लांट 2 है जो कि डिजीज़ रेजिस्टेंट है. जब अब ये दोनों क्या है, जेनेटिकली डिसिमिलर. अब हम जब इन दोनों के बीच में क्रॉस ब्रीड करवाएंगे तो मेल वाले से क्या आया, अगर हम देखते हैं पोलन, और फीमेल वाले से स्टिग्मा. जब हमने इसका क्रॉस ब्रीड करवाया 2 जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट के बीच में तो क्या आई, एक नई वैरायटी आई हमारे पास क्रॉप प्लांट की जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड वैरायटी. अगर हम देखेंगे ये हमारी न्यू प्लांट है जिसके अंदर अगर हम देख रहे हैं दोनों की ही डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दोनों के, मेल के भी और फीमेल के भी. क्योंकि जो हाइब्रिड वैरायटी है वो क्या होगी, हाई यील्डिंग भी होगी और डिजीज रेजिस्टेंट भी होगी. मीन्स हाई यील्डिंग कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से आया, मेल पेरेंट से, और डिजीज रेजिस्टेंट जो आया वो कहाँ से आया, फीमेल पेरेंट्स.
नेक्स्ट वी आर डूइंग एडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अभी हमने किया हाइब्रिडाइजेशन, अब हम उसके एडवांटेजेस कर रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या था, जब हमने दो जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट के अंदर क्रॉस ब्रीडिंग कराई थी, तो जो एक नई हाइब्रिड आई थी उसके अंदर क्या थे, डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक थे दोनों पेरेंट प्लांट के। तो अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। नंबर वन, प्रोडक्शन ऑफ बेटर अडेप्टेड वैरायटीज़। तो इससे जो है बेटर अडेप्टेड वैरायटी जो है उसकी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होती है। नंबर टू, ब्रिंग सुपीरियर करैक्टरिस्टिक्स। जो वैरायटी आती है उसमें सुपीरियर करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, अच्छे वाले करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे हाई यील्डिंग, पैदावार ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंट टू डिजीज़ का, इंसेक्ट का और ड्रॉट सूखे का उसके ऊपर जो असर है वो कम होता है। हाइब्रिड आर बेटर रिस्पॉन्सिव टू फर्टिलाइजर्स, मीन्स इट टेक लेस टाइम फॉर राइपनिंग। जो फसलें होती हैं वो तैयार होने के अंदर, पकने में कम टाइम लेती हैं। नेक्स्ट आता है रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ न्यू जीनोटाइप। जैसे कि हमने देखा, क्योंकि हम दो जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट के अंदर क्रॉस ब्रीड कराते हैं, तो हाइब्रिड के अंदर जो होते हैं दोनों के ही डिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक्स आते हैं, तो एक नया जीनोटाइप क्रिएट होता है। फिर उसके बाद आता है HYV। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HYV? हाई यील्डिंग वैरायटी। वो क्या होती है, ड्वार्फिंग हाइट। ड्वार्फ होती हैं जो शॉर्ट होती हैं, बोना, ड्वार्फिंग हाइट, सो दे कैन टोलरेट। तो इसलिए इसके ऊपर तेज हवाओं का और बारिश का कोई भी असर नहीं होता। नेक्स्ट टेक्निक जो है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट की, वो है जेनेटिकली इंजीनियरिंग। जेनेटिकली इंजीनियरिंग, या उसको हम दूसरा नाम कह सकते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। तो क्या होती है ये टेक्निक? इसके अंदर हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ वन और मोर जीन और DNA फ्रेगमेंट फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट। क्या करते हैं कि हम एक या एक से ज़्यादा जीन क्या होती है, इट इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो एक या एक से ज़्यादा जीन का ट्रांसफ़र कर देते हैं फ्रॉम वन प्लांट टू द अनदर प्लांट। अब इस टेक्निक के अंदर अगर हम देखते हैं कि फॉरेन जीन जो भी इंट्रोड्यूस होता है प्लांट में, वो क्या होता है उसके अंदर अगर हम देखते हैं रेसिपिएंट प्लांट के ही सारे डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ऐसा प्लांट जिसके अंदर फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट। सो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसजेनिक प्लांट? सच प्लांट इन विच, जिसके अंदर फॉरेन जीन हैव बीन इंट्रोड्यूस होते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट और GMP। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GMP? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने की क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट कि अगर हमारी क्रॉप की वैरायटी जितनी ज़्यादा इम्प्रूव होगी उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। तो प्रोडक्शन कैन बी increased by the crop variety improvement.